नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौरसिया और इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी फंड को पिक कैसे करते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न होगा। और इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैं बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो ये वीडियो आप जाके देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनरली हम इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इक्विटी क्या होता है। जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है आपके इक्विटी में आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, अर्थात शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि शेयर बाजार काफ़ी वोलेटाइल होता है, उसमें प्राइस के फ्लक्चुएशन काफ़ी होते हैं। इसलिए जब भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आएगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं तो उसके रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें और वो फंड को मैनेज करने वाला कौन है, उसका पिछला हिस्टोरिकल डाटा क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो पिछले कौन कौन से फंड्स को मैनेज कर चुका है। ये सारी चीज़ें चेक करके ही आप फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड में आप हाई रिटर्न के पीछे ना भागें कि कोई मान लीजिए कि स्मॉल कैप फंड है जिसमें आप 100 रुपये निवेश करते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है और रिटर्न के साथ साथ उसमें रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। जैसे मान लीजिए इसमें आप 100 रुपये निवेश करते हैं और 30% का आपको रिटर्न मिलता है, तो पहले साल में 100 रुपये आपके 130 रुपये बन जाते हैं। दूसरे साल में 130 रुपये आपके 169 रुपये बन जाते हैं, अर्थात 169 रुपये बन जाते हैं। मान लीजिए तीसरे साल अचानक से इंडस्ट्री में फॉल आता है और कंपनी 30% गिर जाती है। जो आपके 169 रुपये थे वो 30% गिर के 118 रुपये रह जाता है, अर्थात 3 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से 118 रुपये हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एवरेज रिटर्न आपका पर ईयर का लगभग 6% रह जाता है, जो कि बहुत ही बुरा है। इससे अच्छा तो आप किसी भी सेविंग अकाउंट में, किसी भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। अब किसी लार्ज कैप फंड के बारे में बात करते हैं, जो कि फंड आपको मान लीजिए कि 20% का रिटर्न ही दे रहा हो। चूँकि लार्ज कैप है तो इसमें रिटर्न भी कम होगा और रिस्क भी कम होता है। तो अगर वो 20% का रिटर्न दे रहा हो तो 100 रुपये आपके अगले साल में 120 रुपये बन जाते हैं और वो 120 रुपये आपके दूसरे साल में 144 रुपये बन जाते हैं। मान लीजिए तीसरे साल अचानक से इंडस्ट्रीज में फॉल आया। चूँकि लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क कम होता है, इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन कम ही होता है। तो मान लीजिए कि इसमें 10% फॉल आया तो आपके 144 रुपये लगभग 129 रुपये 4 पैसे, अर्थात राउंड फिगर में बात करें तो 130 रुपये रह जाते हैं। अर्थात 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से 130 रुपये रह जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका एवरेज रिटर्न होता है लगभग 10%। जबकि स्मॉल कैप में आप ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में गए थे, वहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न हाई फॉल आने के चक्कर में लगभग 6% रह जाता है, जबकि यहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न लगभग 10% रह जाता है। इसलिए जब भी आप निवेश करें तो या तो बैलेंस बना के निवेश करें, अर्थात आपके पोर्टफोलियो में या तो कुछ स्मॉल कैप की हो या लार्ज कैप की हो। आप जब भी निवेश करें तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के ही रखें, बैलेंस बना के ही निवेश करें। जनरली एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जो कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। आप उसको जाकर डिटेल में देखिए, उसमें डिटेल में एनालिसिस किया हूँ। इसमें क्या होता है कि आपके कुछ पैसे को इक्विटी में और कुछ पैसे को डेप्ट में, अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे एक जगह हाई रिस्क होता है, एक जगह लो रिस्क होता है, जिससे आपके पैसे की बैलेंस बना रहता है। अक्सर एक सवाल और देखने को मिलता है कि अगर इक्विटी में अगर कोई मार्केट गिर रहा हो तो वहाँ से फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर वहाँ से स्टॉक को बेच के बाहर क्यों नहीं निकल जाता है, वहाँ क्यों बने रहता है। जनरली इसको समझने से पहले हम कुछ डिमांड और सप्लाई के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मिठाइयों की कीमत लगभग 300 रुपये पर केजी है और दिवालियों में मिठाइयों की कीमत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिठाइयाँ तो दूध से बनती हैं और दूध तो लिमिटेड मात्रा में ही मौजूद है, अर्थात दिवालियों के टाइम में मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके मुकाबले सप्लाई बहुत लिमिटेड रह जाती है, या कह सकते हैं कि बहुत कम रह जाती है, जिसके वजह से मिठाइयों के दाम काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर यही हम दूसरे तरह से देखें इसको, तो मान लीजिए गर्मियों के दिनों में मिठाइयों के दाम जनरली कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि उस समय डिमांड घट जाता है, जिसके मुकाबले सप्लाई ज़्यादा रहती है, इसलिए मिठाइयों के दाम भी घट जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा समय आए या कोई ऐसा रूमर फैला दे कि मिठाइयाँ खाने से किसी को कोरोना होता है, तो क्या होगा? अचानक से मार्केट में मिठाइयों की डिमांड बंद हो जाएगी, कोई मिठाइयाँ खरीदेगा ही नहीं, सब लोग मिठाइयाँ खाना उस समय बंद कर देंगे और उस समय सप्लाइयाँ हो रही हैं। तो अगर सप्लायर ही रह के क्या करेंगे जब उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर ही नहीं है,
उसको डिमांड ही नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट क्लैश हो जाएगा। ऐसे ही हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक नीचे जाता है या किसी भी स्टॉक की प्राइस लगातार अगर नीचे जाती है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको बेचने के लिए जाता है। लेकिन चूंकि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता नहीं है, कई सारे फंड होते हैं, उसके कई सारे मैनेजर होते हैं, तो वो सडनली अचानक सारे बेचने के लिए जाते हैं। तो वहां पे चूंकि प्राइस गिर रहा है तो वहां पे कोई खरीदार होता नहीं है और ये सारे सेल करने के लिए जाते हैं, तो अचानक से कंपनी में सर्किट लग जाता है, अर्थात तो कंपनी उस दिन के लिए बंद हो जाती है, उसका बिकवाली खरीद बेच उस दिन के लिए बंद हो जाता है। आप उस दिन कोई भी खरीद बेच नहीं कर सकते हैं और अगले दिन जब तक मार्केट खुलता है, जब तक कंपनी की खरीद बेच ओपन होती है, तब तक प्राइस काफी हद तक नीचे चला जाता है और तब तक आपके पैसे काफी हद तक नीचे जा चुके होते हैं। सो आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसका एनालिसिस जरूर कीजिए, अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस जरूर बनाइए, जिसमें कुछ फंड आपके स्मॉल कैप के हो, कुछ फंड लार्ज कैप के हो, ताकि अचानक से मार्केट अगर नीचे जाए तो आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहे, आपको कम से कम लॉस हो। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आप उसके 10, 12 साल, 15 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए। केवल 2, 3 साल, 4 साल का रिकॉर्ड देख के उसके रिटर्न, या बहुत सारे वेबसाइट हैं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराती हैं, जैसे ग्रो ऐप, इटी मनी ऐप, वहां पे इनकी फंड्स के रेटिंग दिए होते हैं। सिर्फ रेटिंग देख के आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि रेटिंग उनके पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। आप उनका ये देखें कि जब भी कंपनी मार्केट डाउन गया है, जैसे मान लीजिए कि 2008 में काफ़ी हद तक मार्केट डाउन गया था, या अभी कोरोना के समय में काफ़ी मार्केट डाउन गया था, तो जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है तो ये फंड कैसा बिहेव करते हैं, इनमें कितना % का डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं कि आपका कैपिटल काफ़ी हद तक डुबो देंगी। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसके फंड मैनेजर का रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसका पिछला परफॉर्मेंस चेक कीजिए, वो उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है ये चेक कीजिए, और जिस फंड को भी उसने पिछले सालों में मैनेज किया है उसका बिहेवियर कैसा रहा है उस फंड का, वो फंड कितना रिटर्न दिया है, कितना डाउनफॉल उसमें देखने को मिला, ये सारी चीजें आप चेक करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जनरली आप अपने प्रॉफिट का गारंटेड रिटर्न चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो कैपिटल है वो बना रहे, वो घटे ना, और आपको रिटर्न डेफिनेटली मिले, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको बैंक डिपॉजिट में ही मिल सकता है। इक्विटी, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, ऐसे चीजों पे प्राइस के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, यहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न नहीं मिलेंगे। और कोई भी ऐसा आदमी जो अपने बुढ़ापे के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए पैसे को कलेक्ट कर रहा है, उसको इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहता है, तो स्मॉल कैप फंड से आप दूर रहें, या अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाएं जिसमें कुछ लार्ज कैप फंड 100% हो। तीसरी पॉइंट कि कोशिश करिए कि जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सारे पैसे इक्विटी में ना जाएं, उसको बैलेंस बनाइए। जैसे कुछ पैसे डेब्ट, जैसे सरकारी बॉन्ड, सिक्योरिटी, ऐसे जगह पे जाएं जैसे आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहे। अब अगर मैं इसको समरी के रूप में बताऊं तो किसी भी फंड को चूज करने से पहले कैसे आप चूज करेंगे कि कोई फंड बेस्ट कैसे है, तो किसी भी फंड को चूज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी का 10-12 सालों का रिकॉर्ड चेक कीजिए कि उसके 10-12 सालों का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। उसके फंड मैनेजर का रिकॉर्ड चेक कीजिए कि उस फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसके पिछले सालों का रिकॉर्ड कैसा है, पहले वो कौन से फंड को मैनेज कर रहा था और उस फंड का बिहेवियर कैसा रहा है। जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड में 10, 15 या 20, ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी से ज्यादा ना हो। और सबसे खास बात कि फंड मैनेजर स्टॉक की बहुत ज्यादा खरीद बेच ना कर रहा हो, क्योंकि कोई भी ज्यादा खरीद बेच से ब्रोकर को फायदा होता है, इन्वेस्टर को नहीं। और यदि आप पैसे बुढ़ापे के लिए बचाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप से दूर रहें, या कोई ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें स्मॉल कैप हो और उसमें लार्ज कैप भी हो, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बना। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी आखिरकार कमाती कैसे है। जब भी आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का 1 से 1.5% वो अपने पास रख लेती है, यही उसका प्रॉफिट होता है। आपके रिटर्न से किसी भी फंड को लेना देना नहीं होता है। अगर इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।